ख्वाजा नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी, ख्वाजा नवीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ये कह रहे थे कि अबूरी रिलीफ के लिए इनको जाना ही चाहिए कोर्ट में, जबकि जो असल अपीलें हैं, असल जो फैसला है, दरख्वास्त है, उसके ऊपर फैसले के लिए एक टाइम फ्रेम अदालत की जानिब से दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? मुझसे सवाल किया आपने? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो दरख्वास्त थी, एक्चुअली जब कोई भी ट्रायल कोर्ट सज़ा देता है तो अपील फाइल होती है। अपील के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगती है अंडर सेक्शन 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी। उसमें लिखा होता है कि हमारा जब तक अपील की समाअत हो रही है और जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता, ये जो सज़ा जज साहब ने ट्रायल कोर्ट ने सुनाई है इससे मुअत्तल कर दिया जाए। तो जो बंदा कस्टडी में होता है तो उसकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है और वो 5,000, 10,000, 1 लाख जो भी ज़मानत होती है उस ज़मानत पर बाहर आ जाता है जेल से। और जब तक अपील चलती है फिर वो घर से आता है अपनी अपील की समाअत के लिए और ज़मानत पे कंटिन्यू रहता है। फिर जब अपील का फ़ैसला होता है, अगर अपील डिसमिस हो जाए तो वो उसकी जो अबूरी सस्पेंशन होती है उसको कस्टडी में ले लेते हैं और उसको जेल रिमांड कर देते हैं। अच्छा, इसके भी फार्मूले बने हुए हैं। अगर सज़ा 5 साल से कम होती है ट्रायल कोर्ट से, जैसे 1 या 2 साल होती है, तो आप समझे कि फौरी तौर पे बेल ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे अपील एडमिट होती है, सज़ा की सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है उस पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस देते हैं। 1 दिन का या 2 दिन का प्रोसिक्यूशन वाले आते हैं, प्रिलिमिनरी हियरिंग करके सज़ा फौरी तौर पे सस्पेंड होती है। 5 साल तक की सज़ाएँ की मुअत्तली जो है वो नॉर्मल है और रूटीन है। 5 से जो ऊपर होती है सज़ा, उसमें अपेलेट के लॉयर को केस मेक आउट करना होता है कि फाइनली जब अपील सुनी जाएगी तो ये इम्कान है कि 100% अपील अलाउ हो जाएगी। लिहाजा ये सारा पीरियड जो वो जेल में गुजार लेगा तो ये ज़ाया हो जाएगा, ये किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। सही। मिनिस्टर साहब अब हमारे साथ ही ग्राउंड के ऊपर जी आर्गुमेंट्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया।